अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद पिछले प्रोग्राम से हम इस मौज़ू पे बात कर रहे हैं कि उलमाए कराम मुल्क की सियासत के हवाले से क्या राय रखते हैं और मुल्क की सियासत के साथ साथ मुल्क के दिफ़ाई इदारों पर तनकीद के हवाले से उलमाए कराम की सोच क्या कहती है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी मकतब के आलिम दीन हों, वो इस चीज़ की हिमायत नहीं करते कि मुल्क के दिफ़ाई इदारों पर बिला जवाज़ तनकीद की जाए, और इसका नुकसान ये हो सकता है उलमाए कराम के नज़दीक कि पाकिस्तानी अवाम और इदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ है, जो एक मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, वो मजरूह हो सकता है। आज इसी मौज़ू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समीउल हक सवाती साहब। आप रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के। हम इनसे भी यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि अपने सियासी अग़राज़ व मक़ासिद के लिए मुल्क के दिफ़ाई इदारों पर बिला जवाज़ तनकीद करना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने MM न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सवाल आपसे यही है कि अपने सियासी मक़ासिद के लिए, कोई भी सियासी जमात हो, सियासी मक़ासिद के लिए अगर वो मुल्क के दिफ़ाई इदारों पर तनकीद करती है तो ये अमल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा वाज़ेह और दो ठोक मौक़िफ़ है। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस मुल्क में बड़ी तवील, सब्र आज़मा और तहरीकी सियासत की है, और इदारों की बहाली के लिए, चाहे वो अदलिया हो और जमहूरी इदारे हों, इनकी बालादस्ती के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी क़यादत ने अपनी जो है वो क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। हमारे कारकुनान ने अपने जानों के नजराने दिए हैं। हमने इस मुल्क में खुदकश हमले बर्दाश्त किए हैं, और लेकिन उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम आज भी इस मुल्क के इदारों के साथ खड़ी है। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली जमात है, और जमीयत उलमा इस्लाम ने इन्हीं सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 2018 में जिस तहरीक का आगाज़ किया था, उस तहरीक की बुनियाद ही यही थी कि इदारे अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। हम समझते हैं कि फ़ौज जो है वो एक कौमी इदारा है, कौमी सलामती का इदारा है, और फ़ौज अगर आपकी मजबूत होगी तो आपकी जोग्राफियाई सरहदात आपकी ख़ित्ते में आपकी महफूज रहेंगी। आप ख़ित्ते में एक पावरफुल मुल्क के तौर पर पहचाने जाएंगे। आपकी आवाम जो है वो पावरफुल समझी जाएगी। अगर आपकी फ़ौज और आपके इदारे कमज़ोर होंगे, कौमी सलामती के इदारे कमज़ोर होंगे, उनके ख़िलाफ़ साजिशें होंगी, उनके ख़िलाफ़ सियासत की जाएगी, तो फिर किस तरह से आप समझते हैं कि ये अवाम की आवाज़ हो सकती है। इससे इंडिया तो खुश हो सकता है, हिंदुस्तान के लोग तो खुश हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की कभी भी आवाज़ नहीं हो सकती कि उनका कोई भी इदारा, फिर ख़ासकर कौमी सलामती का ऐसा इदारा जो आपके इस खित्ते के अंदर उन पड़ोस के अंदर मौजूद उन दुश्मन ममालिक की हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए है, वो कैसे आप वो जब उनके खिलाफ साजिशें करेंगे तो वो दुश्मन से लड़ेंगे या वो अपने मुल्क के लोगों से लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज को जिस तरह सियासत की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत मज़मूम कोशिश है, काबिल मज़म्मत है। एक इदारे ने जब फैसला कर लिया है कि उन्होंने सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है कि उनके इस फैसले को खुशाइन जो है वो समझना चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए, और इसी तरह से उस फैसले पर जो है तमाम सियासी जमातें, जो PDM की सियासी जमातें हैं, वो तमाम सियासी जमातें इदारे के इस फैसले को जो है वो नेकनीयती की बुनियाद पर कबूल कर रहे हैं। वरना माजी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब आज एक फैसला हो चुका है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अलमिया है। हम जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़, ख़ासकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ की जा रही हैं, और नौजवानों के जहन जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके जहनों में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने की कोशिश की जा रही है, और खुदा न खास्ता ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो ये कौमी सलामती का इदारा जो है वो शायद वतन से जो है वो कम मोहब्बत करता है, और हम में से कोई दूसरा जो है वो इस वतन की मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की दावेदारी करता हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सियासत के लिए
گھناؤنی سیاست کے لیے فوج جیسے ادارے کو جو ہے وہ متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لایا گیا، اقتدار سونپا گیا، آپ نے 3.5 سال، پونے 4 سال کی ناکام حکومت کی، اور اس کے بعد اسی ایوان کے اندر، جس ایوان میں آپ نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بشمول وہ سارے ہارس ٹریڈنگ کر کے جو آپ نے ممبران اپنی طرف کنورٹ کیے تھے، ان سب نے جب آپ کو ریجیکٹ کر دیا، اور آپ کی جو حلیف سیاسی جماعتیں تھیں ان کا اعتماد آپ کھو چکے، اور وہ پی ڈی ایم کی طرف آئیں، اور پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر اس ایوان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، کامیاب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آج اگر حکومت تبدیل ہوئی ہے تو اس پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے۔ اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف سازشیں نہیں گڑنی چاہیے، اور اس سے ہم ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس طرح کی خان صاحب کی یا ان کی جماعت کی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو مسترد کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ اس طرز کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی یہ تحریک اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ سمیع الحق سواتی صاحب اپنا موقف پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔